बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मशगला या पसंद ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ और खुशी अता करता है। अब लाइक सुबह सुबह नाश्ते से पहले मैं करीबन 1 घंटा अपने परिंदों के साथ ज़रूर गुजारता हूँ। मुर्गियों को खाना उनको डालता हूँ, उनका पानी बदलता हूँ, फिर फाख्ताएँ हैं उनका पानी बदलना, उनका खाना। फाख्तों में भी 3-4 किस्म की हैं। अच्छा, इसी तौर पे बिल्कुल छोटे जो हैं बर्ड्स वो भी हैं। अभी एक मुर्गी हमारी अंडों पे बैठी हुई है, तो बड़े केज से निकाल के उसको मैंने छोटे केज में बाल्टी समेत रखा। उसका खाना वहाँ अलग से रखा, उसका पानी रखा। इसी तौर पे एक मुर्गी बूढ़ी हो गई है और जो मुर्ग साहब हैं उसके साथ बहुत नारवा सलूक करते हैं। जालिम ने 2-3 दफ़ा उसको मारा और इस बुरी तरीके से कि गर्दन यानी ऑलमोस्ट वो ऊपर से उसकी जिल्द खूनम खून कर दिया। और मेरी बेटी ने ये देखा तो उसने मुझे बताया, मैं फिर भाग के गया, उसको बचाया, उस पे हल्दी लगाई, ऑयल लगाया, साथ दवाई लगाई। तो उसे एक अलग दड़बे में उसका खाना अलग रखा, उसका पानी अलग रखा, उसे बंद कर देता हूँ ताकि वो महफूज रहे। अच्छा, ये सारी चीजें जब मैं जाता हूं तो इन्हें इल्म होता है कि मैं उनके लिए कुछ लेके आ रहा हूं। यानी अगर घर में हमारी रोटी बचती है तो उसके लिए 2 अलग-अलग बर्तन रखे हुए हैं, उनमें डाल के पानी डाल दिया जाए ताकि वो नरम हो जाए। तो उसको छोटा-छोटा करके शरीद बना के उनको मैं जगह-जगह उनके बर्तन उसमें डाल देता हूँ। जितने हम फल खाते हैं, जो सब्जी काटते हैं, प्याज, वो उनको वहाँ डाला जाता है। अच्छा, अब ये जो एक ताल्लुक बनता है, आप सोचिए, ये ताल्लुक आपकी आंखों को भी खुशी अता करता है और आपकी रूह को भी। बारिश हो तो मैं पहले जाके उनका जिसको कवर करने का इंतजाम करता हूँ। गर्मी हो तो उसका गर्मी से बचने के लिए उनके ऊपर वो ग्रीन कपड़ा लगाया, उनको छत दी। अब आप सोचिए कि ये तो इनके साथ मुझे क्या बेनिफिट है। खुश वक्ती है। या रोज के हमको हमारी मुर्गियां 4 अंडे देती हैं। तो हमारे घर में बच्चे देसी अंडे नहीं खाते थे, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा उन्हें कुछ नहीं कहना। मैं तो देसी भी लाता था, ये फार्मी भी लाता था। तो धीरे धीरे हमने फार्म वाले खत्म कर दिए। तो अब ये अंडे हमारे पास होते हैं और ये माशाल्लाह अब उसका उनको ये जो फ्रेंच फ्राइज है वो बनती है, उनके अंडे बनते हैं, ये इस्तेमाल हो जाता है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। इसी तौर पे कोई ना कोई दोस्त कभी अंडे मांग ले। पिछले दिन हमारी अहलिया की कोई क्लासमेट थी, उसकी अम्मा ने फरमाइश करके अंडे मंगवाए। तो जो अंडे हमने भेजे वो 17 दिन के बाद ही निकल आए। मेरा ख्याल हमारी मुर्गी उस पर बैठी रही होगी, तो जो उनके अंडे थे वो नहीं निकले, ये सारे निकल आए। और इनके रंग ज्यादा ब्लैक है, ब्राउन है, तो उसी तरह के वो निकले। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब आप सोचिए मुझे ये सारी बातें क्यों याद आई। वो मिसेस सुमेरा कहती हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो इज्जत नहीं करते और प्राइवेसी के नाम पे अपने कमरों में घुसे रहते हैं। तो मिसेस सुमेरा, गुजारिश ये है कि अब आप सोचिए, मैं रोज का 1 घंटा देता हूं, तो जो बच्चे मुझे पहचानते हैं, उनकी माएँ भी पहचानती हैं, उनका बाप भी पहचानता है। मैं जाके अगर अपने हाथ, तो वो हाथ में आके ठोंगे मारने लग जाती है। ये कोई मुझसे लड़ नहीं रही होती, प्यार का। अब आप सोचिए कि जो माँ और बाप अपने बच्चों को 1 घंटा भी ना देते हो फैमिली टाइम, खाना इकट्ठा ना खाते हो, उनको किसी दीनी ट्रेनिंग पे लेके ना जाते हो, उनको मस्जिद में लेके ना जाते हो। आप सोचिए, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं पर हम चारों जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने इकट्ठे जाते हैं और उससे नमाज से पहले जाते हैं ताकि जो वहाँ के इमाम साहब हैं उनकी कोई बात भी सुनी जा सके। वापसी पे हम डिस्कस भी करते हैं, वापसी पे हम बर्गर खाने भी जाते हैं, कोई ना कोई से कहते हैं मजा करने भी जाते हैं, लेकिन साथ उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी तौर पे ऑफ एंड ऑन लाइक खाना खाने कहीं गए, कहीं सैर पे गए, तो कुछ लोगों की बुरी आदतों को भी डिस्कस करते हैं कि जो बेटों बेटियों में नहीं होनी चाहिए। इवन मेरे पास जो केसेस आते हैं, कभी बच्चे पूछ लें कि बाबा आज किसका था, तो मैं उसमें से जो चीज उनको बताने वाली या सिखाने वाली होती है उनको जरूर बताता हूँ ताकि वो ये गलती ना करें। आप अब सोचिए कि आपने उनको मोहब्बत का टाइम नहीं दिया,
उनको लम्स का टाइम नहीं दिया। कल परसों हम गए हुए थे खाने पे, तो खाने के बाद मेरी बेटियों ने, एक ने यहाँ सर रखा, एक ने इधर रखा, हमने वहां फोटो बनाए। अच्छा, मैंने उनको नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहता, पर जब आपके बच्चों के अपने दिल में जो हो, या जाते जाते मेरी बेटी मेरे माथे पे प्यार कर जाती है, कभी बहुत उनको मजाक करा दिया जाए तो फिर गालों पे प्यार कर जाती, मैं उनको सर पे या उनके हाथ पे प्यार करता हूँ। अब आप सोचिए, ये जो लम्स है, ये जो एक दूसरे, अच्छा मैं उनको डांटता नहीं हूँ, अभी उनकी अम्मा अगर सख्त डांट पिला रही हो तो मैं उनकी अम्मा से कहता हूँ कि ना करो। अब आप सोचिए, वो जो जानते हैं कि बाप उनके साथ है, मैं उनको ऑफ द वे तोहफे लेके देता हूँ, ऑफ द वे उनको पॉकेट मनी देता हूँ, उसके बदले में मेरी दी हुई वैल्यूज या अच्छी चीजें वो मोहब्बत से ले लेती हैं। आपको क्या लगता है, ये कल शादी के मामले में अपनी मर्जी करेंगे? इवन वो तो दोस्तों के मामले में जब तक आके पूछ नहीं लेती, डिस्कस नहीं कर लेती। अभी छोटी बेटी की दोस्त ने इस्लामाबाद से आके उसके साथ रहना, उसके लिए वो कमरा तैयार कर रही है, उसके लिए अलग एसी लगवा रही है। तो अब आप सोचिए, जब हम उसका इतना केयर करते हैं तो हमारे बच्चे कमरों में कुंडियां लगा के नहीं सोते। ये सोचिए, सर मैंने कुर्बानी दी कि मेरी अहलिया उनके कमरे में जाके सोती रही सर्दियों में, और उसने अपनी चीजें भी वहां शिफ्ट की। सिर्फ ये हम दोनों की डिस्कशन थी कि प्राइवेसी के नाम पे, अच्छा उनको मोबाइल, जो अहलिया वाला मोबाइल है उनको मिल जाता है, वो उनको नेटफ्लिक्स भी दिया हुआ है, पर वो इकट्ठे बैठ के देख रहे होते हैं कोरिया का या कोई चीन की चीज। आज तक कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो कोई ऐसी खराब चीज देखें जिससे उनके ईमान को, उनके अखलाक को कोई मसला हो और हमको शर्मिंदगी हो। अच्छा, ये एक दिन में नहीं होता। जब ये छोटी थी, टीवी बैठ के देखते थे तो हम उनके साथ डिस्कस करते थे, इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, शी इज नॉट सेइंग गुड, तो वो खुद से अपने कजनों को बताती थी कि ये जो इस तरह के लोग होते अच्छे नहीं होते। बच्चे, प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी, जब आपने कोई गंदी वीडियो देखनी हो उसे प्राइवेसी चाहिए, जब उसने किसी से गंदी टॉक करनी हो उसे प्राइवेसी चाहिए, जब उसने फैमिली के नॉर्म्स को, ट्रेडिशन को अवॉइड करना हो, डेविएट करना हो तो उसे प्राइवेसी चाहिए, जब उसने नमाज नहीं पढ़नी, उसने अपने आप को पाकीज़ा नहीं रखना, अपने जिस्म को गलत इस्तेमाल करना, तो भी उसको प्राइवेसी चाहिए। अच्छा, इन सारी बातों का जो रिजल्ट है एंड पे उसी बच्ची या बच्चे को भुगतना पड़ता है। उसका जिस्म भी बदला लेता है, उसकी आंखें भी बदला लेती हैं, पूरी जात का इत्माद, एतबार, ट्रस्ट सब जाया हो जाता है, और यू आर अनएबल टू फेस द, ना अजीजों को ना दोस्तों को, जो कि आप अंदर से जानते हो तो आप कितने गिल्टी हो। सो वो सारी माएं जो चाहती हैं कि उनको गिला ना हो, ये मिसेस सुमेरा वाला, कि मेरे बेटे बेटियां कुंडी लगा के, अक्लमंद वालिदैन हों तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनके अंदर से कुंडियां, आपको चटकनी जो होती है उसको निकाल देना चाहिए। सोचिए, प्राइवेसी हमेशा गुनाह की बुनियाद होती है। मियां बीवी को प्राइवेसी का हक अल्लाह ने दिया, सुबह, दोपहर, रात, तब हम, और कुरान ने उसमें कहा कि माँ बाप की प्राइवेसी में मत जाना। औलाद की प्राइवेसी का हुक्म नहीं है। औलाद की प्राइवेसी उसी वक्त जब वो मियां और बीवी के दर्जे में जाएंगे। पढ़ाई करनी है तब भी उनका दरवाजा खुला होना चाहिए। और आप सोचें, वेस्ट में, अमेरिका में ये पूरी एक मूवमेंट चली थी कि जो उनके पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, वो वैसी जगह पे रख के देखे जाएं, क्योंकि उनके 8वीं 9वीं की बच्चियों की आंखें लाल होती थी, और ये सैकड़ों हजारों की, और दे वर अनएबल टू स्टडी नॉर्मली क्लास में बैठ, जो सारी रात वो जागती थी और देखती थी, तो नतीजतन उनकी माओं को जो एजुकेट किया गया। तो वो सारी माएँ, वो सारे बाप याद रखें कि परिंदों को, जानवरों को वक्त देने से उनसे मोहब्बत हो जाती है। अपने बच्चों के साथ वक्त आप नहीं गुजारोगे तो ये सकर्स हैं, अपने आप पलते जाएंगे, झाड़ी बनेंगे, खुशनुमा, खूबसूरत, दिलकश और दिलफरेब फूल नहीं बनेंगे, ना वैसा पौधा बनेंगे। तो इनको वक्त भी दिया करें, इनको साथ अच्छी जगहों पे लेके भी जाया करें, इनकी अच्छी ट्रेनिंग भी करवाया करें। अभी हमारे कोर्सेज हैं वो भी इनको करवाइए, कभी ज्यादा मसला हुआ तो मेरे पास ले आइए,
अपने दोस्तों में से कुछ प्यारे लोगों से मिलवाइए, जो आपके शहर में कुछ बड़े अहले इल्म लोग होते हैं, अहले दीन होते हैं, उनके पास ले जाके उनकी मुलाकात करवाइए, उन्हें ये टेस्ट दीजिए। ये जो चिप्स खाने वाली और बर्गर खाने वाली नस्ल है, जब तक आप इसको कढ़ाई का मजा नहीं देंगे, आप इसको शैशलिक नहीं खिलाएंगे, मुख्तलिफ चीजें नहीं खिलाएंगे, तो आप सोचिए उनकी जिंदगी में तवाज़न नहीं आएगा, उनकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं आएगी। और आखिरी बात जो ना, 100 गलन थी इको गल तो बहुते पानी था इको हल नवाब ट्यूबल, एक इश्तिहार होता था। तो वो ये कि जो माँ और बाप अपने बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत नहीं पैदा कर सकती, तो मेरे बच्चों, उन बच्चों का दिल खाली नहीं होगा, शैतान का घर होगा, शैतान का गढ़ होगा। वो क्यों आपकी मोहब्बत करेंगे? उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगी, और कल किसी को उसका हाथ यहाँ लेके अगर वो घर ले आएंगे तो फिर क्या करेंगे? या कोई और आपको फोटो उनकी भेजेगा कि आपका बेटा या बेटी फलां के साथ जा रहा था, फलां जगह मैंने देखा। जब पूछोगे तो आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेगा, हाउ डेयर, तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? मेरी जिंदगी में तुमने मोहब्बत का खाना खाली रखा, मैंने वो पुर कर लिया। फिर आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं, खाली दिल होता है, जो एक वो जो वीरान और उजाड़ दिल रुलाता है, वो सताता है और बहुत बुरा वक्त दिखाता है। अल्लाह ना करे आपको ये वक्त देखना पड़े, अभी से समझ जाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।